व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में एक और नया चैप्टर, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो, ये चैप्टर्स का नाम भले ही एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन इसमें जो हम लोग बात करने वाले हैं वो मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ही बात करने वाले हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो किसी भी इकोनॉमी के लिए काफी अच्छी चीज है। अगर किसी भी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट है तो वो उस इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी भी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है तो वो उस इकोनॉमी के लिए अच्छा चीज नहीं है। और बेसिकली हम लोग क्या होता है, हम लोग अच्छी बातों को कभी फोकस नहीं करते हैं, लेकिन जो बातें अच्छी नहीं होती है ना, उस पर हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो इस चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही है। इस चैप्टर में हम लोग एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा फोकस अनएम्प्लॉयमेंट पे करेंगे कि बेसिकली अगर किसी भी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है तो उस इकोनॉमी के लिए क्या हार्मफुल है इस ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। चैप्टर्स का नाम क्या है हमारा, एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने देखना है वो कॉन्सेप्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो एम्प्लॉयमेंट, लेकिन इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट ही हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। तो सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, बेरोजगारी होती क्या है, हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। तो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन व्हेन अ पर्सन और पीपल विलिंग एज वेल एज एबल, यानी दो चीजें होनी चाहिए। एक पर्सन विलिंग भी होना चाहिए, यानी उसका इच्छा भी है काम करने का, और वो एबल भी है, काम करना भी चाहता है ऑफ द वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, बट डू नॉट गेट द वर्क, लेकिन उसको काम ही नहीं मिल रहा है। भाई, एक पर्सन जो है वो काम करने का इच्छा भी रखता है और काम करने के योग्य भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमी में उसको काम नहीं मिल रहा है। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। तो याद रखना, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें एक पर्सन काम करने का इच्छा भी रखता है, काम करना भी चाहता है और उसकी एबिलिटी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमी में उसे काम नहीं मिल रहा है, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन को बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अब उसके बाद वर्कर कौन होता है भाई, वर्कर कौन होता है, तो एनी पर्सन और इंडिविजुअल हु एंगेज्ड इन एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी इज नोन एज वर्कर। कोई भी पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी भी तरह का प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज है तो वो एक वर्कर कहलाता है। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक वर्कर हूं, अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूं तो भी मैं वर्कर हूं, अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो भी मैं वर्कर हूं। तो बेसिकली एक पर्सन किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में अगर एंगेज है तो वो एक वर्कर है। अब कितने तरह के वर्कर होते हैं, तो वर्कर बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड और एक होता है हायर्ड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड देखो नाम से ही रखा हुआ है कि वैसा कोई भी वर्कर जो खुद के बिजनेस और प्रोफेशन में एंगेज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। इट रेफर्स टू अ पर्सन वर्किंग इन देयर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। वैसा कोई भी पर्सन जो अपने खुद के बिजनेस और प्रोफेशन में काम कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं। जैसे मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने खुद के प्रोफेशन में एंगेज हूं, मैं खुद का प्रोफेशन में काम कर रहा हूं, तो बेसिकली मैं सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं भी एक वर्कर हूं बट मैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हूं। उसके बाद दे अर्न प्रॉफिट। अब सेल्फ एम्प्लॉयड जितने भी वर्कर होते हैं उनको क्या मिलता है, उनके काम के बदले में प्रॉफिट मिलता है। अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के बदले प्रॉफिट मिलता है, अगर कोई प्रोफेशन में है तो उसके बदले भी प्रोफेशनल फी मिलती है जो कि प्रॉफिट की होती है। तो बेसिकली जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर होते हैं वो प्रॉफिट कमाते हैं। हायर्ड कौन से होते हैं, इट रेफर्स टू पर्सन हायर्ड बाय अदर, यानी वैसे कोई भी पर्सन जो अपने खुद के बिजनेस और प्रोफेशन में काम नहीं कर रहे होते हैं बल्कि उनको दूसरे के द्वारा हायर्ड किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हायर्ड वर्कर। दे अर्न सैलरी और वेजेस, उनको काम के बदले क्या मिलता है, या तो सैलरी या फिर वेजेस। अब ये जो हायर्ड होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं, एक कैजुअल वर्कर और एक रेगुलर वर्कर। अब देखो, कैजुअल वर्कर क्या होते हैं कि जो परमानेंट जॉब पे नहीं होते हैं, उनका कोई परमानेंट जॉब नहीं होता है, आज है कल हो सकता है कि उनके पास ना हो, फिर परसों उनके पास जॉब हो। तो यहाँ पे बेसिकली डेली वेजर्स जो होते हैं, जो डेली बेसिस पे दिहाड़ी मजदूर होते हैं कि आज वो सुबह काम करेंगे तो फिर कल हो सकता है उनके पास काम ना भी हो, इनका कोई फिक्स जॉब नहीं है, कोई परमानेंट जॉब नहीं है। आज काम है, आज काम मिला तो आज ये काम करेंगे, कल हो सकता है कि इनको बैठना भी पड़ जाए, कल इनके पास कोई काम ना भी हो। तो बेसिकली ऐसे वर्कर को हम लोग बोलते हैं कैजुअल वर्कर। दे डू नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, और इस तरह के वर्कर को कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता। यानी जितने भी डेली वर्कर्स, डेली वेजर्स होते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, उनके पास कोई पेंशन नहीं है, कोई ग्रेचुटी नहीं है, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, ये बस केवल काम कर रहे हैं, जो काम के बदले इनको पैसा मिलता है वही इनका इनकम है। कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सॉर्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट।
उसके बाद रेगुलर पे हम लोग देखें तो दे आर ऑन परमानेंट जॉब। वैसे वर्कर जो परमानेंट जॉब पे है, जैसे अगर मैं सैलरी बेसिस पे कहीं काम करता हूँ, कोई भी पर्सन जो सैलरी बेसिस पे कहीं जॉब कर रहा है तो वो रेगुलर वर्कर होते हैं। अब दे आर एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, और ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का पूरा बेनिफिट्स इनको मिलता है। इनके लिए पेंशन होती है, ग्रेचुटी होती है, प्रोविडेंट फंड होती है, इंश्योरेंस होते हैं, तो ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। अब उसके बाद ये जो 3 पॉइंट है भाई, VBI कर लो। एक तो हमारा लेबर सप्लाई, नेक्स्ट हमारे पास लेबर फोर्स, और उसके बाद वर्क फोर्स। ये 3 काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैक्सिमम हाई चांसेस होते हैं मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाने के। देखो सबसे पहला लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई होता क्या है? द अमाउंट ऑफ लेबर which a worker is willing to offer at particular wage rate। यहाँ पे 2 चीजों पे फोकस करना है, एक तो पर्टिकुलर वेज रेट और दूसरा द अमाउंट ऑफ लेबर। यानी कि बेसिकली लेबर सप्लाई होता क्या है कि एक पर्टिकुलर वेज रेट पे एक ऑफर, जितना भी अमाउंट ऑफ लेबर ऑफर कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं लेबर सप्लाई। जैसे सपोज कि किसी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे कहा कि अगर आप मेरे यहाँ काम करते हो तो मैं आपको 50,000 का सैलरी दूंगा। अब मैंने ऑर्गेनाइजेशन को ऑफर किया कि ठीक है, अगर आप 50,000 का सैलरी दोगे, अगर आप मुझे सैलरी देते हो 50,000 का, तो इस 50,000 में मैं आपके लिए बस 6 आवर्स ही काम कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मैं ऑफर कर रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन को कि अगर आप मुझे 50,000 का सैलरी दोगे तो मैं उस 50,000 में केवल 6 घंटे ही काम कर पाऊंगा। तो दैट इज 6 आवर इज द अमाउंट ऑफ लेबर। तो यहाँ पे एक वर्कर एक पर्टिकुलर वेज रेट पे जितना भी लेबर, अमाउंट ऑफ लेबर, जितना भी वर्क आवर्स काम करने का ऑफर कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर सप्लाई। तो यहाँ पे मैं 50,000 में कितने घंटे काम करने का ऑफर कर रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशंस को? 6 आवर। तो 6 आवर इज आवर लेबर सप्लाई, कि 50,000 में मैं 6 आवर काम कर पाऊंगा, दैट इज आवर लेबर सप्लाई। उसके बाद है लेबर फोर्स। अब लेबर फोर्स क्या होते हैं? इट रेफर्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग और आर विलिंग टू वर्क। यानी जितने भी लोग काम कर रहे हैं और काम करने के लिए इच्छुक हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं और काम करने के लिए विलिंग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेबर फोर्स। इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। ये वेज रेट से रिलेटेड नहीं है। यानी यहाँ पे क्या है कि बेसिकली एक वर्कर बोल रहा है कि भाई मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, आप तो बस मुझे काम दे दो, आप मुझे काम दे दो, मैं काम कर लूंगा, पैसे से कोई मतलब नहीं है। तो लेबर फोर्स जो होता है ये वेज रेट से रिलेटेड नहीं होता है। तो लेबर फोर्स किसको बोलते हैं? फिर से एक बार समझो कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं और काम करने के लिए विलिंग है, उन सबको मैं क्या बोलता हूं? लेबर फोर्स। उसके बाद आता है वर्क फोर्स। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्संस एक्चुअली वर्किंग। अब जितने भी लोग एक्चुअली में काम कर रहे हैं उसी को मैं बोलता हूं लेबर फोर्स। अब लाइक सपोज कि हमारे इकोनॉमी में टोटल 1000 लोग थे, हमारी इकोनॉमी में टोटल 1000 लोग थे, जिसमें से 700 लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो 300 है ये काम करना चाहते हैं बट अभी इनके पास कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे ये जो 1000 हुआ ना, ये 1000 हमारा क्या हो गया? लेबर फोर्स। क्योंकि 1000 लेबर फोर्स मैं क्यों बोल रहा हूँ? नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग, टोटल 700 लोग काम कर रहे हैं और ये 300 लोग काम करना चाह रहे हैं बट अभी इनके पास फिलहाल कोई जॉब नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया? लेबर फोर्स। अब इस लेबर फोर्स में से जितने लोग काम कर रहे हैं, ये जो 700 लोग काम कर रहे हैं, यही वर्कफोर्स का है। नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली वर्किंग, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो वर्कफोर्स हो गया। अब यहाँ पे देखना ये है कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट कौन से लोग हुए, कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट हुए? तो ये जो 300 है जिनके पास काम नहीं है, यही तो अनएम्प्लॉयमेंट हुए, यही तो अनएम्प्लॉयड हुए, जिनके पास कोई काम नहीं है। तो नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अगर निकालना है कि हमारे इकोनॉमी में टोटल कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं, तो मैं क्या करूंगा? लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस करूंगा। लेबर फोर्स हमारा क्या था? ये 1000, क्योंकि 1000 में कुछ लोग काम कर रहे हैं और कुछ लोग काम करना चाहते हैं लेकिन अभी उनके पास काम नहीं है, तो ये हमारा हो गया लेबर फोर्स। अब इस लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स, जितने लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं, 700 को मैं घटा दूंगा तो ये जो 300 आया, यही तो हमारा अनएम्प्लॉयड हुआ। इतने लोग हमारे अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, इनके पास कोई काम नहीं है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, लेबर सप्लाई क्या है कि एक पर्टिकुलर वेज रेट पे एक वर्कर ऑर्गेनाइजेशंस को
जितने भी घंटे काम करने का ऑफर कर रहा है, अमाउंट ऑफ लेबर, उसी को मैं क्या बोलता हूं, लेबर सप्लाई। लेबर फोर्स क्या है कि एक इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं और जितने लोग काम करना चाहते हैं, उसको मैं क्या करता हूं, लेबर फोर्स। लेकिन ये हमारे वेज रेट से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे ये पैसे का डिमांड नहीं कर रहे हैं, बस ये काम मांग रहे हैं कि भाई मुझे काम दे दो, मुझे पैसे से मतलब नहीं है। और वर्क फोर्स क्या है कि एक्चुअल में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं वर्क फोर्स। अब अगर अनएम्प्लॉयड पर्सन निकालना है किसी भी इकोनॉमी में, तो टोटल लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स को माइनस कर दो, अनएम्प्लॉयड लोग कितने हमारी इकोनॉमी में, वो आ जाएगा। तो चलो आप इसको जल्दी से नोट करो, मैं आता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। बस मैं 2 सेकंड में, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, 2 सेकंड में आता हूं। चलो तो अब हम लोग जल्दी से देखते हैं कुछ डेटाबेस क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। अब ये डेटाबेस क्वेश्चन जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट तो नहीं होते हैं, बट फिर भी हमने कुछ डेटाबेस देखना है, फाइनली कुछ कंपोजिशन देखना है कि बेसिकली किस सेक्टर्स में कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं, क्या वर्कफोर्स है, और उनमें मेल और फीमेल का क्या परसेंटेज है। तो देखो, सबसे पहले साइज ऑफ वर्कफोर्स की मैं बात करूं, साइज ऑफ वर्कफोर्स की, तो जो भी हमारा वर्कफोर्स है, वर्कफोर्स मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि वर्कफोर्स का मतलब कि एक्चुअल में किसी इकोनॉमी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो हमारा वर्कफोर्स है। तो जितने भी वर्कफोर्स किस हमारी इकोनॉमी में है, उसमें बेसिकली 70% मेल है और 30% फीमेल है। यानी लाइक सपोज कि अगर इकोनॉमी में 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें 700 मेल है और 300 जो है ये फीमेल काम कर रही है। अब इसके बाद अगर मेल और फीमेल को छोड़ दिया जाए तो वर्कफोर्स हम लोग देखते हैं रूरल एरिया और अर्बन एरिया में। अभी हम लोग मेल और फीमेल को छोड़ देते हैं कि रूरल एरिया में क्या वर्कफोर्स है और अर्बन एरिया में क्या वर्कफोर्स है। तो रूरल एरिया में जो वर्कफोर्स है वो 70% है और अर्बन एरिया में वर्कफोर्स 30% है। यानी अर्बन एरिया में आज भी काम की कमी है, अभी भी अर्बन एरिया में काम की काफी कमी है। अब यहाँ पे रूरल एरिया को अगर डिवाइड करा जाए तो रूरल एरिया में जितने भी हमारे वर्कफोर्स है उसमें 58.2% मेल है और 41.8% फीमेल है। अब लाइक सपोज कि यहाँ पे रूरल एरिया में टोटल 100 लोग काम कर रहे हैं, तो 100 में 58 अप्रोक्स मेल काम कर रहे हैं और 52 अप्रोक्स फीमेल काम कर रही है। सिमिलरली अगर हम लोग अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में 30%, अब 30% ये 100 होता है, तो 100 लोग अगर काम कर रहे हैं अर्बन एरिया में, तो 100 में अप्रोक्स 65 मेल काम कर रहे हैं और 37 फीमेल काम कर रही हैं। तो ये जो डेटा हमारा वर्कफोर्स का अर्बन एरिया, रूरल एरिया, मेल और फीमेल का, ये डेटा में भी वेरी फ्रॉम बुक टू बुक। तो बेसिकली आपने यहाँ पे एक्जैक्ट डेटा लेकर के नहीं आना है, एक्जैक्ट डेटा तो बेसिकली बुक्स टू बुक्स में वेरी करता है। हमने क्या करना है, हमने एक कंपोजिशन देखना है, समझ लेना है कि कितने मेल और कितने फीमेल, कितने अर्बन एरिया में, कितने रूरल एरिया में, बेसिकली एक कंपोजिशन ही हम लोग को सीखना है। तो ये हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब कि कितने परसेंट लोग कौन से सेक्टर्स में लगे हुए हैं। तो बेसिकली हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स हैं। प्राइमरी सेक्टर, अब देखो प्राइमरी सेक्टर्स में टोटल 43.8 यानी अप्रोक्स 44% लोग लगे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा लोग जो काम कर रहे हैं, वर्कफोर्स जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो वो मिलता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो आज भी हमारे इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया के मैक्सिमम लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ही इंगेज्ड है। सबसे ज्यादा रेशियो यहीं से देखने को मिल रहा है, 43.8%। उसके बाद जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर का मतलब जहां पे प्रोडक्शन का काम होता है, इंडस्ट्री सेक्टर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे कम लोग आज के डेट में इंगेज्ड है, ओनली 24.7%। और जो हमारा टर्सरी सेक्टर है, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं, तो टर्सरी सेक्टर्स में इंडिया में 31.5% लोग काम कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए ऑक्यूपेशनल सेक्टर, तो सबसे फर्स्ट प्लेस पे जो आता है वो प्राइमरी सेक्टर आता है, सबसे पहला, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में भी नहीं है। सेकंड नंबर पे जो आता है वो हमारा टर्सरी सेक्टर आता है, और सबसे लास्ट में जो हमारे पास थर्ड पोजीशन पे आता है वो सेकेंडरी सेक्टर आता है। तो बेसिकली ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा लोग एंगेज का है प्राइमरी सेक्टर में, उसके बाद टर्सरी सेक्टर में और उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर्स में। तो ये हो गया कुछ डेटाबेस क्वेश्चन। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जॉबलेस ग्रोथ। अब ये जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है, देखो यहाँ पे 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, जॉबलेस और ग्रोथ। यानी ग्रोथ तो हो रही है हमारी इकोनॉमी में, लेकिन जॉबलेस, जॉब लोगों को नहीं मिल रहा है। अब जैसे सपोज कि बेसिकली जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है कि आपके इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है। ग्रोथ कब होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे। तो हमारे इकोनॉमी में प्रोडक्शन तो ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है
कि आपने कोई नया बेसिकली टेक्नोलॉजी लेकर के आ गए, या फिर कोई नई नई मशीन्स लेकर के आ गए, या कोई नया इनोवेशन कर दिया जिससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो काफी तेजी से बढ़ गई, और प्रोडक्शन बढ़ी तो हमारा ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन बना ही हुआ है, तो उसी को मैं बोलता हूँ जॉबलेस ग्रोथ। तो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन जीडीपी इज इंक्रीजिंग, यानी जीडीपी तो काफी तेजी से इंक्रीज कर रहा है क्योंकि मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, ओविंग टू इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करने के कारण हमारा जीडीपी तो काफी तेजी से बढ़ रहा है, विदाउट एनी राइज इन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन बना ही हुआ है। अब जैसे सपोज कि हमने इकोनॉमी में क्या करा कि जैसे आप अपनी फैक्ट्री में या अपनी कंपनी में आपने 5 कंप्यूटर्स लगा दिए, तो कंप्यूटर्स हमारे प्रोडक्शन को तो बढ़ा देगा, प्रोडक्शन तो कर रहा है, लेकिन 5 कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट छीन लेगा, बहुत सारे लोग वहां पे अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उस केस में हम लोग उस इकोनॉमिक कंडीशंस को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अब वर्कफोर्स बेसिकली हम लोग बात करें कि जितने भी लोग इकोनॉमी में किसी ना किसी काम में एंगेज है, काम उनके पास है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं वर्कफोर्स। अब कैजुअलाइजेशन की बात करें, देखो सबसे पहले अगर मैं वर्कर की बात करूं तो वर्कर बेसिकली कितने तरह के होते हैं, वर्कर होते हैं 2 तरह के, एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड और एक होते हैं हायर्ड। और जब मैं हायर्ड की बात करूं तो इसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं कैजुअल और एक होते हैं रेगुलर, कैजुअल और रेगुलर। तो यहाँ पे जब भी वर्कफोर्स की बात होगी तो यहाँ पे बेसिकली हायर्ड की बात होगी, हायर्ड, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड में तो खुद के बिजनेस और प्रोफेशन में एंगेज है, तो यहाँ पे बात होगी हायर्ड की। अब हायर्ड में भी हम लोग बात किसकी करेंगे, कैजुअल। कैजुअल लेबर कौन से होते हैं, जिनके पास परमानेंट बेसिस पे कोई जॉब नहीं है, आज काम है कल हो सकता है कि काम ना हो। तो कैजुअलाइजेशन होता क्या है, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे कैजुअल हायर्ड लेबर का परसेंटेज काफी तेजी से बढ़ रहा है। अब जैसे सपोज कि मैं भी एक कैजुअल लेबर हूं, तो बेसिकली आज मेरे पास काम है, आज मेरे पास काम है, हो सकता है कल मेरे पास काम ना हो, तो यहाँ पे कैजुअलाइजेशन काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर टेंड्स टू इंक्रीज ओवर टाइम। जब किसी भी इकोनॉमी में कैजुअली हायर्ड लेबर का परसेंटेज काफी तेजी से बढ़ने लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। उसके बाद आज के वीडियो में जो लास्ट टॉपिक हमने देखना है ये है इनफॉर्मलाइजेशन। अब इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इनफॉर्मलाइजेशन को समझने से पहले आप ये समझो कि बेसिकली जो वर्कर्स होते हैं ना, ये वर्कर्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल वर्कर्स और एक होते हैं इनफॉर्मल वर्कर्स। अब फॉर्मल वर्कर्स किसको बोलते हैं, जिस वर्कर में ये सारे फीचर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल वर्कर। सबसे पहला वर्कर्स विदिन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, यानी वैसे कोई भी वर्कर जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, द वर्कर्स वर्क इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दे आर एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले कंफ्यूजन आता है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, तो वैसे वर्कर जो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, जो किसी भी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, पब्लिक कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वर्कर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो वैसे वर्कर जो किसी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, जिनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिला हुआ है, उनको पेंशन मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। और दे आर प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉ, जो लेबर लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं, यानी इनके लिए लेबर लॉ बनाया गया है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि दे कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस, ये अपना खुद का ट्रेड यूनियंस भी बना सकते हैं। तो इस तरह के वर्कर को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मल वर्कर। और इनफॉर्मल वर्कर क्या होगा, जो इन सारे फीचर्स को मैच नहीं करेंगे, तो दे कैन नॉट फॉर्म्ड ट्रेड यूनियंस, यानी इनफॉर्मल वर्कर वे होते हैं जो अपना ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते। दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉ, ये लेबर लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट नहीं किए जाते, इनके लिए कोई लेबर लॉ नहीं होता है। दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, इनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं होता है। एंड वर्क इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, बेसिकली वही लोग आते हैं जो डेली वेगर्स होते हैं, दिहाड़ी मजदूर होते हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं। तो ये सबके सब क्या है, इनफॉर्मल वर्कर्स है। तो फॉर्मल वर्कर्स क्या है, जो इन सारे फीचर्स को फॉलो करेंगे, इनफॉर्मल वर्कर जो इन सारे फीचर्स को फॉलो नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि अगर इनफॉर्मल वर्कर का परसेंटेज बढ़ रहा है, इनफॉर्मल वर्कर का परसेंटेज बढ़ रहा है और फॉर्मल वर्कर का परसेंटेज घट रहा है, तो इस सिचुएशंस को ही बोला जाएगा इनफॉर्मलाइजेशन। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन फॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू डिक्लाइन
फॉर्मल सेक्टर में जो परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स है अगर वो घट रहे हैं एंड इन इनफॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू राइज, और इनफॉर्मल सेक्टर्स में ये परसेंटेज बढ़ रहा है, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफॉर्मलाइजेशन। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। हमने डेटाबेस भी सारा टॉपिक्स देख लिया कि बेसिकली किस सेक्टर्स में कितने परसेंट लोग काम कर रहे हैं, रूरल एरिया में क्या है, अर्बन एरिया में क्या है, कितने परसेंट मेल है, कितने परसेंट फीमेल है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी हमने देखा कि कौन से सेक्टर्स में कितने परसेंट लोग लगे हुए हैं। उसके बाद जॉबलेस ग्रोथ की, जॉब तो लोगों को मिल नहीं रही है लेकिन ग्रोथ काफी तेजी से हो रहा है। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कि जब कैजुअली हायर लेवल का परसेंटेज किसी भी इकॉनमी में बढ़ने लगता है तो वो कैजुअलाइजेशन होता है। और इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब कि इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो परसेंटेज है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है और फॉर्मल सेक्टर में ये परसेंटेज काफी तेजी से घट रहा है, दैट्स कॉल्ड द इनफॉर्मलाइजेशन। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही टॉपिक्स को करेंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो रहा है, तो मैं बाकी के टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगा और नेक्स्ट वीडियो आपके पास कल ही आ जाएंगे। तो आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको समझ में आए। आज के वीडियो में जो हमने टॉपिक कराया, आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ और रिवीजन स्टार्ट कर दो क्योंकि एग्जाम अब नजदीक आने वाला है। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करो। थैंक यू।